हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी और अब हम चलते हैं। सबसे पहले आज खाना बनाने और बाल को अपनी तरीके से सूखने देते हैं, तब तक वो सूख जाएंगे। मुझे अब सिर्फ सब्जी बनानी है, तो पहले सब्जी बना लेते हैं, फिर बाल सुखाएंगे और बाकी का काम बाद में करेंगे। एंड आज शायद मुझे लगता है कि जो 13 स्टेप्स ऑफ ब्लडी गुड वेल्थ वाली बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। नहीं भी हुआ तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करके कर दूंगी, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा ही बाकी है, इसकी वजह से। फिर देखते हैं कि हम कौन सी नई बुक उठाते हैं। एंड आज मुझे कुछ और भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना है बुक के बारे में, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले सबसे पहले खाना बना लेते हैं। और फिर यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। आज मुझे बनानी थी भिंडी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले तो मैंने भिंडी को कट करके रखा और फिर उसकी सिंपल सी सब्ज़ी बनाई। कोई तामझाम नहीं था, ऑलरेडी रोटी बन चुकी थी, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे सब्ज़ी बनाना था। बस आप लोग कैसे भिंडी की सब्ज़ी बनाते हो? कोई लोग छोटी छोटी काट के बनाते हैं, कोई लोग दही भिंडी बनाते हैं, कोई लोग ऐसे भिंडी को स्टफ़ करके बनाते हैं, कोई मैंने ये भी सुना है कि पहले भिंडी को फ्राई कर लेते हैं, फिर आलू टमाटर की पेस्ट के साथ बनाते हैं। मैं तो ये सब बीच में से इसको काट के फिर ऐसे मीडियम साइज़ के टुकड़े करके और फिर बनाती हूँ और लहसुन की पेस्ट डालती हूँ। तो आप कैसे बनाते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता है कि भिंडी की सब्ज़ी बहुत डिफरेंट टाइप से बनती है एंड सब अच्छी लगती है। मुझे तो भिंडी ही इतनी पसंद है कि कोई भी भिंडी दे दो मेरे को तो सब अच्छी लगती है। छोटी वाली हो, बड़ी वाली हो, स्टफ्ड वाली हो, दही वाली हो, सब कुछ अच्छा लगता है। आपकी फेवरेट सब्जी कौन है? जब मैं छोटी थी ना, तो पहले मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट जब मैंने एक बार टेस्ट किया उसके बाद से भिंडी जो है मेरी फेवरेट सब्जी हो गई। और मैंने नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली सब लोगों की फेवरेट सब्जी भिंडी ही होती है। मतलब कि ऐसी को बहुत सारी सब्जियां होती है कि जो कुछ कम लोगों को पसंद होती है, तो उसमें से मुझे लगता है कि भिंडी ऐसी सब्जी है कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। एंड बस फिर क्या, फिर मैं बैठ गई थी बुक रीड करने यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज मैं ये बुक कंप्लीट करने वाली हूँ, तो फाइनली ये बुक मेरी कंप्लीट हो गई थी आज। और इसमें जो लास्ट वाले चैप्टर जो थे ना, वो टैक्स को कैसे बचाया जाए, फिर टैक्स सेव करने के लिए इंडिया में क्या क्या आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसके बारे में सब था। कि जो लिव अलाउंसेस होता है, फिर एलटीसी आपको जो मिलता है कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, फिर आपको हेल्थ केयर इंश्योरेंस जो मिलता है, मेडिक्लेम होता है। तो ये पूरा का पूरा जो पिछले वाला जो चैप्टर था ना, वो उसी के हिसाब से था। उसमें 2-3 टर्म भी समझाए हुए थे। कैपिटल गेन टैक्स किसको बोलते हैं, उसमें भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो बहुत अच्छी एक कंपैरिजन भी दी हुई थी और अच्छे से समझाया हुआ था कि इसका मतलब क्या होता है। फिर इसमें एक और बात बताई थी कि इंडिया में सब जो जितनी अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन है, उसमें ज़्यादातर देखा गया कि मारवाड़ी और गुजराती जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर पाते हैं और सबसे अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। एंड सारी अगर इंडस्ट्री देखे कि जिसमें बिलियनर है, तो उसमें फार्मा में आपको फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा बिलियनर देखने को मिलेंगे। ये वाले जो पेज देख रहे हो ना, उसमें सब कुछ डेटा ही था पूरा कि कौन सी कम्युनिटी के कितने बिलियनर है पूरे इंडिया में, कौन सी कम्युनिटी अच्छा बिजनेस कर पाती है, एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होते हैं, फिर कौन से मतलब कौन से आप फार्मास्यूटिकल हो गया, फिर दूसरी कोई इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल हो गया, तो कौन से उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हो और इंडिया में कौन से बिजनेस चलते हैं। तो उन सब का डेटा यहाँ पे कंपेयर करके बताया हुआ था। फिर यहाँ पे मनी और एम्बिशन के बारे में बताया था। तो लास्ट वाले चैप्टर कुछ ऐसे ही थे, अच्छे थे, मैं ये नहीं बोलूँगी। अगर आपको, मुझे ऑलरेडी ये सब टेक्निकल टर्म पता है कि इसका मतलब क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, मेडिक्लेम क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, अलग अलग टाइप के कितने इंश्योरेंस होते हैं, तो मुझे ये सब टर्म पता है। तो मुझे ये चैप्टर मतलब इतना खास नहीं लगा, बट अगर जिनको नहीं पता है तो उनको भी एक अच्छी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और उसी के बारे में बस यहाँ पे था पूरा का पूरा चैप्टर। और ऐसे करके मेरी ये बुक फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते मैं नेक्स्ट कौन सी बुक यहाँ पे लेती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो नेल पेंट करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे अचानक से ख्याल आया, तो मैंने यहाँ पे नेल पेंट की, क्योंकि आज मुझे वो मैंने आपको बताया ना, इज़राइल पैलेस्टीन वाला जो वीडियो है वो भी बनाना था।
तो सबसे पहले तो मैंने फेस वॉश किया। उसके बाद मेकअप करने से पहले मुझे याद है कि मेरे फ्रीज़र में ये पड़ा हुआ है ऑलरेडी, मतलब आइस रोलर। तो सोचा कि चलो इससे थोड़ा मसाज कर लेते हैं, ताकि क्या मैंने सुना है कि जब आप आइस से मसाज करते हो ना, उसके बाद अगर मेकअप करते हो तो मेकअप बहुत अच्छे से बैठता है आपकी स्किन पे। तो 5 मिनट एटलीस्ट आपको यहाँ पे आइस से मसाज करना चाहिए। फिर मैंने ऑलरेडी स्किन केयर कर लिया था। और यहाँ पे जो मैं आपको ये पैलेट दिखा रही थी ना, उसमें ये जो कंसीलर है उसके डिफरेंट टाइप के शेड्स थे। इसमें एक ऑरेंज करेक्टर करके आता है। अगर आपको सबसे पहले सारे शेड जो है ना उनको मैच करना होता है, तो सबसे पहले जहाँ पे भी आपको डिस्कलरेशन है, जहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत एक्ने है, तो वहाँ पे आपको ये ऑरेंज करेक्टर लगाना होता है, ताकि आप उसको पहले सेट कर सको। उसके बाद आपके स्किन के मैच का जो भी फाउंडेशन है, कंसीलर है, वो लगाना होता है। मुझे भी ये सब कुछ पहले पता नहीं था। अब मैं धीरे धीरे मेकअप करना सीख रही हूँ, तो मैं आपको जितना मैंने सीखा है वही मैं आपको बताऊंगी। और फिर उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से आपको ब्लेंड करना है, और ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में से डिप करके उसको पूरा निचोड़ना है और फिर यूज़ करना है, ताकि उसको अच्छे से आप डैब डैब करके फिक्स कर सको। फिर मैंने अपने यहाँ पे मेरे शेड का जो कंसीलर था उसको यहाँ पे लगाया है। आज मुझे हाई कवरेज नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ कंसीलर से ही मेकअप करने वाली हूँ। मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ घर पे रहना है और वीडियो बनानी है, और वो भी फ़ोन पे, मतलब के तो फ़ोन पे आपको इतना हाई कवरेज फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई इवेंट में जाना है, शादी में जाना है, तो आप हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे मुझे इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट मुझे ये जो फाउंडेशन का ब्रश है ना, उससे ब्लेंड करना थोड़ा इजी लगता है, तो मैंने इससे ब्लेंड किया। देखो यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। और कंसीलर से भी बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे कवरेज मिल गया था, मतलब मेरा काम चल जाएगा उतना मेरा मेकअप यहाँ पे हो गया था। बस मैंने ये इसको अच्छे से सब कुछ ब्लेंड किया है, और फ़र्क आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। और फिर कुछ नहीं करना है, आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर या तो लूज़ पाउडर है, उससे आपको बस सबको फिक्स करना है, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐसे टैप टैप करके उसको निकाल देना है, ठीक है, ताकि फेस पूरा केकी ना लगे और फेस पे ज़्यादा प्रोडक्ट ना हो। और बस इससे आप इसको नेक पे और उस पे भी आप सेट कर सकते हो। और इस तरीके से सेट करने के बाद मैंने आई मेकअप किया था। आई मेकअप में कुछ ज़्यादा नहीं करने वाली, सिर्फ जो न्यूड शेड है ब्राउन के वही लगाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाना है। ऑफकोर्स कोई शादी में नहीं जाना है कि आप डिफरेंट टाइप के मैचिंग आउटफिट के शेड लगाओ। तो सबसे पहले आपको जो लाइट शेड होता है उससे पूरा बेस बनाना होता है, उसको पूरी आईलिड पे यहाँ पे लगाना होता है। जनरली आप आई ब्रश से भी कर सकते हो, बट मुझे हाथ से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं हाथ से ही करती हूँ। अगर आपको आई ब्रश से कंफर्टेबल है तो उससे करो। और फिर आप उसके डार्क कलर का कोई शेड लो और उसको आउटर कॉर्नर पे यहाँ से प्लेस करके फिर उसको मतलब ब्लेंड करते करते इनर कॉर्नर पे लाना है। इनर कॉर्नर पे कोई भी कलर प्लेस नहीं करना है, आपको आउटर कॉर्नर पे करना है, और वहाँ से उसको ब्लेंड करना है जितना आपसे हो सके। और इतना दोनों आइज़ में करने के बाद अगर आपको कोई शिमर वाला करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ऐसे भी चला सकते हो। और जो शिमर वाला करो उसको आपको ऐसे आई बॉल पे रखना है और फिर उसको यहाँ पे ब्लेंड करना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। देखा, मैंने आई बॉल पे सिर्फ शिमर वाला एक किया और फिर उसको ब्लेंड कर लिया। अगर आप मेकअप सीख रहे हो ना, तो ब्रश से अगर आपको नहीं जमता है तो आप एक बार हाथों से ट्राई करना। हाथों से अगर आपको ठीक लगे फिर ब्रश पे जाना, क्योंकि हाथ से इजीली यहाँ पे ब्लेंड हो जाता है सब कुछ। और फिर आपको लगे कि थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ज़्यादा है ये, तो जैसे मैंने ये आपको दिखाया, ब्यूटी ब्लेंडर से आपको डैब करना है तो सब कुछ अपने आप फिक्स हो जाएगा। उसके बाद मुझे आईब्रो को फिल करने की इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मेरी ऑलरेडी थिक आईब्रो है, तो बस मैंने उसको अच्छे से यहाँ पे कोम कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लश लगाया है, तो ब्लश को बस ऐसे ही आपको स्मेल करना है, और जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे लगाना है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, मुझे मेरे फेस के अकॉर्डिंग कर लेती हूँ, और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगाया था। हाइलाइटर जनरली हम चीक बोन्स जो अपने होते हैं ना वहाँ पे लगाते हैं, नोज़ के एरिया पे लगाते हैं। और ये हो गया मेरा ऑलमोस्ट मेकअप रेडी। फिर आपको लगे तो आप एक बार ब्रश लेके सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, और उसके बाद सेटिंग स्प्रे यहाँ पे करना है ताकि सब कुछ मेकअप जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। और इन बिटवीन मैंने काजल भी कर लिया था, बट वो मुझे एकदम नज़दीक से करना पड़ता है तो मैंने आपको दिखाया नहीं। और फिर मैंने यहाँ पे एक न्यूड सी लिपस्टिक लगा ली है, उसमें भी जो ये
ये लिपस्टिक है ना, उससे मैं आउटलाइन बनाऊंगी और फिर ये जो लिक्विड वाली लिपस्टिक है उसको फिल कर दूंगी, तो वो भी अच्छे से हो जाएगा। और फिर बाल खोल देना है और हो गया आप एकदम टकाटक रेडी। कुछ नहीं, बस सिंपल सा मेकअप था जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। फाइनली जो इज़राइल पैलेस्टीन वाला इशू था वो मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है यहाँ पे। एंड यस, बहुत लंबा वीडियो जाएगा, 20 मिनट का वीडियो हुआ है, तो एडिट करके भी इतना कुछ काम नहीं होगा। बट या मैंने जो भी प्रिपेयर किया था, आई होप मैंने अच्छे से वो वीडियो किया। अब तो एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे करते हैं मेकअप रिमूव। और इसके लिए मैंने जो आपको बताया था ना कि मैंने ये अर्थ रिदम का डीप पोर चारकोल लिया है, तो आज मैं वही ट्राई करने वाली हूँ। देखते हैं कि ये कितना अफेक्ट करता है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में कि जो ये मेकअप रिमूवर बाम होते हैं ना, उससे डबल क्लीनिंग हो जाती है। तो आई होप ऐसा ही हो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छे से रिमूव होता है। मैं इसको रिमूव करते हुए फेस वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ। तो मेकअप रिमूव हो चुका है। सच में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप के पास कॉटन या कुछ ना हो तो आप इजीली इस बाम से फेस को मेकअप को रिमूव कर सकते हो। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस फेस वॉश करना है, तो डबल क्लिनजिंग भी हो जाएगी और आपका मेकअप की रिमूव हो जाएगा। और अब मैं कर रही हूँ स्किन केयर, जो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 बार दिखा दिया है। तो कुछ नहीं है, बस सीधा सा आपको यहाँ पे टोनर यूज़ करना है और सीरम कोई अच्छा सा, एंड देन मॉइस्चराइज़र एंड लिप बाम। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। फाइनली वीडियो बन चुका है। मेरी बुक जो है वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड वेल्थ। तो हो सकता है कि अब मैं नई बुक स्टार्ट करूँ, और वो कौन सी होगी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। वैसे तो मेरे पास एक इससे रिलेटेड एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड, बट मैं वो पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि फिर एक ही जॉनरा का सब कुछ हो जाएगा। वो भी एक फाइनेंस रिलेटेड बुक थी, ये भी उसी के रिलेटेड हो जाएगी। तो हम कोई नई बुक स्टार्ट करेंगे। अब कौन सी बुक स्टार्ट करते हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, लाइक और शेयर और कमेंट भी कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।